बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज मैं आपके सामने एक ऐसे टूल को समझाने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस टूल को आपके सामने इसलिए लाया हूँ कि आप इस टूल की मदद से कैसे और कितनी ज़्यादा शेप्स बना सकते हैं। इस टूल की मदद से आप लोग अपनी मर्ज़ी से फ्लेक्सिबल शेप्स आप तैयार कर सकते हैं कि वो शेप आपकी फ्लेक्सिबल तैयार होगी, वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। एक अदद देखें, मैं आपके सामने ये एक सर्कल लगा रहा हूँ। इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, यानी मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल के बटन को दबाते हुए माउस का लेफ़्ट बटन के ज़रिए मैं इसको ऊपर लाया। लेफ़्ट बटन छोड़ने से पहले माउस का मैंने दायां बटन प्रेस कर दिया है, राइट क्लिक कर दिया है, इसकी देखिए कॉपी हो गई है। इसको यहाँ से इस वाले को शिफ्ट की मदद से को पकड़ते हुए लेफ़्ट बटन से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। और इसके बाद आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला टूल, इसका मैं इस टूल को यूज़ करते हुए इसको इसके साथ मिला रहा हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से शेप आपके सामने आ चुकी है। ये ब्लेंडिंग टूल जो है इसने ब्लेंड कर दिया है इसको। ये वाला टूल आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए हमने ये काम किया है। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, इस टूल को क्लिक किया और इसको यहाँ से पकड़ते हुए लेफ़्ट क्लिक किया और ऊपर जाके इसके ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरीके से देखें ये शेप आपके सामने बन चुकी है। मैंने इस शेप को यहाँ से कोई भी कलर दे दिया है, लेफ़्ट और फिर राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्मूथ शेप बन चुकी है आपके सामने। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इसके कुछ टूल्स नज़र आएंगे प्रॉपर्टी बाल के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कितने मल्टी कलर इसके अंदर जो है वो आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी शेप्स हैं। ये देखें, ये इसकी बेस पॉइंट है, ये इसका अप पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस जगह पे तो आप ये हिस्सा देख सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप ये देखें कि ये शेप इस तरीके से तैयार होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये शेप कैसे बनती जा रही है। इसको मैं ऊपर से यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये शेप ऐसे तैयार होगी। यानी आप ये ऊपर की तरफ देखें इस तरह से तैयार हो रही है। और अगर मैं इसको नीचे से बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से तैयार होगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आप इसकी मदद से आप तैयार कर सकते हैं। और देखते हैं कि अब आप यहाँ पे देखें कि इसको मैंने यहाँ से इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा तो और इसको उठा के अगर मैं यहाँ से नीचे ले आऊँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसा गिलास आपके सामने तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये सारा सिस्टम है। ये देख लीजिए कि इस तरह से टब बनाना है तो देखें ये इस तरीके से आपके सामने ये टब बन चुका है। और यहाँ पे आप ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स को आप लोग चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं ये इसकी जो कलर एक्सीलेशन है उसमें, और ऑब्जेक्ट के लिए आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप शेप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि आप बना सकते हैं। ये आप देख लीजिए कि कैसे शेप्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं। तो इसी की मदद से आप लोग बेतहाशा पिक्चर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको रेक्टेंगल में आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रेक्टेंगल और साथ में ये रेक्टेंगल, इन दोनों को पहले सिलेक्ट करते हैं और अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। और इसके बाद ये ब्लेंडिंग टूल को इस्तेमाल करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं
और ये आपके सामने देखें ये बन चुकी है शेप। और इसको आप कोई भी कलर दे लेते हैं और यहाँ पे आप इसके मल्टी कलर्स की आप शेड लगाते हैं तो अब आप ये देख सकते हैं आपके सामने कैसी शेप बन चुकी है। ये देख लीजिए कि आप इसकी मदद से आप कुछ भी आप बना सकते हैं। और अगर इसको नीचे से आप सेलेक्ट करते हैं तो ये इसकी नीचे की और ये ऊपर की शेप है। इसको अगर आप यहाँ से बढ़ाते हैं तो देखें ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से गोल करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और अंदर से इसके कलर को चेंज करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा आपके सामने, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसको आप इसी तरीके से आपने इसको पकड़ना है यहाँ पे, ये देखें। और ये इसकी शेप है, ये शेप चेंज कर ली है आपने। कंट्रोल क्यू प्रेस करके अगर आप शेप को बदलते हैं राइट क्लिक करके तो ये देखें कि आपने इस तरीके से कर लिया है। ये देखें ये शेप आपके सामने, ठीक है। ये इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए और उसके बाद इन तीनों शेप्स को पकड़िए, ठीक है। ये देखें यहाँ से ऐसे और डिलीट कर देते हैं तो ये देखें कि ये इस तरीके से कर्व आ जाएगी। तो शेप टूल का भी इस्तेमाल हमने इसके साथ हम कर सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने ये ऐसे आपने एक कटा हुआ पाइप जैसे होता है वो आपने तैयार कर लिया है। तो ब्लेंडिंग टूल जो है इसकी मदद से आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप्स बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लेंडिंग टूल पसंद आया होगा और आपने समझ लिया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर हर वक्त अवेलेबल है चैनल की वॉल के ऊपर। और आप लोग मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिए lonercomputercollege.com। इस पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।